यहाँ से सांसद के देश को प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने सेवा भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, महाराज जी का, कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं फिर से बलिया से लोकसभा का चुनाव लड़ सकूं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये एक ऐसा अनुभव है जिसका मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। जब 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ा था तो एक व्यक्तिगत रूप से एक मेरे मन में बड़ी ग्लानि थी, क्योंकि 1977 से लगातार या तो पिताजी या मैं वहाँ से ज़रूर चुनाव लड़ते थे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना, मैं ऋणी रहूँगा सदैव प्रधानमंत्री जी का इसके लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे से बड़ा ये पिताजी को श्रद्धांजलि है कि यहाँ से फिर से परिवार का कोई लड़ पाया है। और इसलिए भी क्योंकि उनकी याद आज भी लोगों के, बलिया के, विशेषकर बलिया के लोगों के मन में है। तो ये मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि बलिया से फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मुझे अवसर दिया है। मैं अपने अध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसमें बलिया से चूंकि आपका और चंद्रशेखर जी का बहुत पुराना सरोकार है, स्वाभाविक तौर पे आपके मन में ये जरूर होगा कि बलिया के विकास के लिए या बलिया के लिए आपको कुछ करना है। जब आप एक बार फिर से 2024 में सांसद चुने जाएंगे तो कुछ आपके मन में है कि जो रह गया है उसको पूरा करना है। कई चीज़ें जो अधूरी रह गई हैं, जैसे पिताजी के नाम से विश्वविद्यालय था उसको और आगे बढ़ाना है। हम लोग चाहते हैं बलिया में कुछ ऐसा काम हो जो हमारे नौजवान साथी उनको रोजगार वहाँ मिल सके। आज भी बलिया थोड़ा पिछड़ा हुआ है, मैं बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो काम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में हमारी सरकार आने के बाद, जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, तो लोगों का आकर्षण बलिया की तरफ बढ़ा है। लेकिन हमने अगले 5 साल में ये देखना है कि वहाँ कुछ उद्योग ला सकें, हम लोग कुछ ऐसे काम ला सकें जैसे हमारे नौजवान साथियों को वहीं रोजगार मिल सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य तो यही है, और लगातार सबसे राजनीति में आया मैं यही बात कहता रहा हूँ। मैंने चाहा है कि बलिया का विकास हो, हमेशा हम लोगों ने कई काम करा है, लेकिन अभी ये जो 1-2 काम है जिससे हमें रोजगार दे सकें, ये काम हम लोग को और करना है। आज जब आपको टिकट मिला है, इसी दिन समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है और उस घोषणा पत्र में यह वादा किया गया है कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस 2025 तक करेंगे, अग्निपथ स्कीम है उसको बंद करेंगे और कई सारे मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग लोहिया जी को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है उनका जिस स्थिति में वो लोग पहुंच गए हैं। लोहिया को हमेशा याद रखिए, लोहिया जी जाति तोड़ने की बात करते थे। वो एक समाज, ऐसे समाज की बात करते थे जहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की बात होती थी, लोगों की बात हो, ऐसा समाजवाद हो जहाँ सबका सामान्य हो, सब लोग साथ रहें और सब साथ मिलकर काम कर सकें। लोगों को बांटने की राजनीति लोहिया जी ने कभी नहीं सिखाई थी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। लोगों ने उसके बारे में जो विधानसभा के पिछले समय चुनाव हुए उसमें अपना जो जनादेश था उन्होंने दे दिया था। उन्होंने बता दिया था कि हम लोगों को क्या चाहिए, उनको विकास चाहिए और ऐसे काम नहीं चाहिए जिससे समाज और लोगों में